फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में फंगल इन्फेक्शन हो गया है या प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, प्लांट किसी तरह की बीमारी से ग्रसित है और प्लांट में फूल भी नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और प्लांट एकदम मरने की कगार पर है, मुरझाया हुआ सा लग रहा है, तो इसके लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही ताकतवर फंगिसाइड और कीटनाशक के रूप में प्लांट में यूज़ की जाती है। यदि आप सही तरीके से प्लांट पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है और आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये जो मैं चीज़ ली हूँ ये है दालचीनी। दालचीनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, इसके साथ साथ और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो यह एक रूटिंग हार्मोन की तरह भी हम यूज़ करते हैं। इसका रूटिंग हार्मोन में यूज़ करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जो प्लांट हैं उसकी रूट्स को बहुत तेज़ी से ग्रोथ देता है। और जब भी हम नए प्लांट्स लगाते हैं, स्टेम कटिंग लगाते हैं, तो उसमें जड़ें बहुत जल्दी विकसित होती हैं और प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ बड़ा हो जाता है। तो ये दालचीनी हम 2 से 3 तरह से प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। यदि प्लांट में किसी तरह की चींटियाँ हैं तो उसको हम जड़ों में डालेंगे, और यदि पत्तियों में किसी तरह के एफिड्स हैं या इंसेक्ट हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके एक बार के ही इस्तेमाल से आपको प्लांट हरा भरा नज़र आएगा और प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये सभी प्लांट पर आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे फूल वाले, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। आज पाउडर फॉर्म में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि चींटियाँ हैं तो मिट्टी में इस दालचीनी को पीस के पाउडर बना लें और आप उसका छिड़काव कर दें, तो इससे प्लांट की मिट्टी का फंगस दूर होता है और चींटियाँ और इंसेक्ट नहीं आते हैं। मैं लेकिन दूसरी तरह से आपको बनाना बताऊंगी। चलिए, इसके लिए आपको एक बर्तन लेना है जिसे कि आप गर्म कर सकें, और उसमें 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के डाल देने हैं और इसमें आपको आधा लीटर पानी भर देना है। अब इसको हम बॉयल करेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट दिखाता है और इंस्टेंट तैयार भी हो जाता है। तो चलिए इसको गर्म करते हैं। कुछ इस तरह से 3 से 5 मिनट आपको इस दालचीनी को गर्म करना है। गर्म होने के बाद पानी का कलर चेंज हो जाएगा और जो भी दालचीनी के पोषक तत्व हैं वो सारे पानी में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद इस पानी को अच्छी तरह से हमें ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम प्लांट पर यूज़ करेंगे। इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट जड़ में डाल सकते हैं। यदि जड़ में किसी तरह का फंगस है तो ये पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा, आप लीफ में भी स्प्रे कर सकते हैं। लीफ में किसी तरह के इंसेक्ट हैं, एफिड्स हैं, उन पर भी ये दालचीनी बहुत ही कमाल का असर करती है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। यदि आप इसे छोटे छोटे आपने प्लांट लगाए हैं या फिर आपके पहले से ही प्लांट लगे हुए हैं तो उनकी जड़ों के विकास में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। यदि आप इसका पानी का महीने में एक बार भी यूज़ करते हैं तो प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो चलिए इसको थोड़ी देर ठंडा करते हैं। ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इस पानी को हमें छान लेना है और जितना हमने दालचीनी का पानी लिया है उतनी ही मात्रा में हमें सादा पानी मिलाना है। तो मैंने ये एक हिस्सा दालचीनी का पानी ले लिया है। इसमें एक हिस्से सादा पानी मिलाऊंगी मैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। दालचीनी के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में मिल गए हैं। अब ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। चाहें तो आप इसको स्प्रे करें या फिर आप की सॉइल में डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस दालचीनी से फर्टिलाइज़र बनाएं। ये आपके प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा और फूल लाने में मदद करेगा। थैंक यू।